मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज त्रिज्ञान कार्यक्रम के तहत तीसरा दिन है और फिर से हमारे साथ हैं आकांक्षा। तो आकांक्षा, आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। जी। तो आकांक्षा, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानेंगे कि ब्रह्म क्या है और उसकी थोड़ी खोज करेंगे। लेकिन ये खोज शुरू करने के पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपने पिछले 2 दिनों में क्या जाना? क्या खोज की? पहले वो बताएँ एक बार? हम्म, सबसे पहले दिन तो मैम मैंने ये जाना कि मैं अनुभव करता हूँ। मैं सब हुँ, अनुभव कर रही हूँ और यही मेरा तत्व है। और दूसरे दिन मैंने ये जाना कि जो भी मेरे अनुभव होते हैं वो जगत के, शरीर के या मन के, इनमें से कोई भी अनुभव स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, सब बदलता रहता है। तो ये सब भ्रम है, माया है। हुँ, बहुत अच्छी बात है। तो आप अनुभव करता है, इस बात को आप ध्यान रखें पूरी तरह से कि आप ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, आप अनुभव करता है। अनुभवकर्ता या दृष्टा या इसी को आत्मन भी कहते हैं। हुँ। अच्छा, हाँ मैम। तो आज हम देखेंगे कि ब्रह्म क्या है और ये अनुभवकर्ता और अनुभव जो पिछले 2 दिनों में आपने जाना, इनका इस ब्रह्म से क्या संबंध है, इनका आपस में क्या संबंध है, ये सारी खोज हम आज करेंगे। और आज भी हमारी खोज इसी तरह से होगी जैसे पिछले 2 दिनों हुई थी कि गुरुक्षेत्र की तरफ से आपको संकेत मिलेंगे और आप अपने अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर स्वयं ही खोज करेंगी। हुँ? आप हुँ, ही जानेंगी उसको। तो शुरू हुँ। करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या आप जानती हैं ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म से क्या अर्थ है? अभी तक जो आप जानती हैं? हाँ, ब्रह्म से मुझे ये लगता है मैम कि ब्रह्म मतलब सारा ना, सब कुछ, संपूर्ण। बहुत अच्छा। ब्रह्म यही है संपूर्णता यानी अस्तित्व, है ना? जिसे हम अस्तित्व भी कहते हैं। संस्कृत में ब्रह्मन कहते हैं या अस्तित्व कहते हैं, जो भी है सब कुछ। तो सब कुछ का अर्थ है, सब कुछ का मतलब है यहाँ पे फिर सब कुछ यानी सारे लोक, सारे काल, तीनों काल, भूत, भविष्य जो भी है और सारे शरीर, मन, जो भी कुछ है, वो सब कुछ, सत्य, असत्य, ज्ञान, अज्ञान, है ना? वो सब कुछ, सबको मिलाकर वो अस्तित्व है, उसी वही ब्रह्म है या वही ब्रह्मन है। हुँ? तो अब इसके बारे में जब हम खोज करना शुरू कर रहे हैं कि ये क्या है, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि इस अस्तित्व में, जिसमें कि सब कुछ है, तो जो भी सब कुछ है, क्या-क्या है वो? आप ज़रा सोच के बताएँ, उसमें क्या हो रहा है इस अस्तित्व में? और मेरे बत अस्तित्व में मैम हुँ, मेरा क्या-क्या है देखिए, इसमें? शरीर हुँ, है, मेरे रिश्ते हुँ, हैं, मतलब हुँ, मेरा बात करते हैं। तो काम इन है। सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? कल हमने जाना, जगत, शरीर, हाँ, जगत, क्या शरीर और कहते हैं? मन। हुँ, क्या कहते हैं इसको? अनुभव, ये सब क्या है? अनुभव अनुभव। हाँ। है ना? यानी कि इनको हुँ, अगर एक नाम अगर हम दें, तो कहेंगे कि ये सब अनुभव हैं। हुँ? हुँ, हुँ। और दूसरा क्या है? अनुभव के अलावा भी कुछ है अस्तित्व में? अस्तित्व में स्मृति मैम। वो तो अनुभव है। हाँ, स्मृति तो अनुभव ही है। हुँ? हाँ। हुँ, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिसे भी आप जान पा रही हैं, वो सब अनुभव है। तो दूसरी हुँ। चीज़ क्या है? अनुभवकर्ता, यानी अनुभव करने वाला, अच्छा, हाँ, है कि नहीं? यानी हाँ। कि अस्तित्व के 2 भाग अभी हम कह सकते हैं, 2 भाग हो गए। एक अनुभवकर्ता, अनुभव करने वाला और एक अनुभव। हुँ, जो अनुभव है उसी को हम कहते हैं इसका प्रकट भाग, प्रकट क्योंकि इसको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है इसलिए प्रकट, हुँ? हुँ। दिखाई देता है। दिखाई देने का मतलब ये कविता के रूप में है, दिखाई देने का मतलब कि उसको जाना जा सकता है। जैसे आप
वरना आप कह सकती हैं कि विचार तो दिखाई नहीं देते, है ना? लेकिन हम्म उनको जाना जा सकता है। तो जिसको भी अनुभव किया जा सकता है वो सारा, वो है प्रकट, जो भी दिखाई देता है। और दूसरा अप्रकट। अप्रकट कौन सा है? जो दिखाई नहीं देता, जो देख रहा है, दृष्टा, यानी दृष्टा और दृश्य। तो हम्म अब आप सोचकर बताइए, इन दोनों के अलावा और भी कुछ है अस्तित्व में? और भी कुछ हम्म हो सकता है, या यही दो हैं? जो भी है उसको इन दो ही श्रेणी में हम बांट सकते हैं, या कुछ और तीसरी तरीके का भी हो सकता है। नहीं मैम, क्योंकि सब मतलब हम जो भी है आसपास वो सब अनुभव कर रहे हैं, हमारा शरीर जगत जो भी है ना वो सब अनुभव कर रहे हैं, और मैं उसे अनुभव कर रही हूँ, तो अनुभव करता अनुभव कर रहा है, तो बाकी सारा सब अनुभव है। और हम्म इसके अलावा मैं हूँ अनुभव करता। हम्म बहुत अच्छे। तो पहली बात तो हमने अस्तित्व या ब्रह्म के बारे में यही जानी कि ब्रह्म में दो चीजें हैं, दो भाग हैं, एक अनुभवकर्ता और एक अनुभव। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण अस्तित्व, ये ब्रह्मांड सिर्फ क्या है? किससे मिलके बना है? अनुभव और अनुभवकर्ता से। ठीक है। अब हम्म इसमें से जी मैम। अनुभवकर्ता बदलता नहीं है, अपरिवर्तनीय है। और अनुभव बदलते हैं, मिथ्या है, ये हमने देखा। हम्म ये हमने जाना कल कि हाँ अनुभव मैम। मिथ्या है और अनुभवकर्ता अपरिवर्तनीय है, वही सत्य है, बदलता हम्म नहीं है। तो हम्म अस्तित्व का तत्व क्या होगा? ध्यान दीजिए, तत्व क्या होता है? आपको याद होगा, तत्व जो बदलता नहीं है। तो अस्तित्व हम्म अगर इन दो से मिलके बना है, तो इन दोनों में से अस्तित्व का तत्व क्या होगा? अनुभव करता। अनुभव करता, क्योंकि वो हम्म अपरिवर्तनीय है, बदलता नहीं है। यानी हम्म अनुभव करता ही उसका आधार है, जिसको हटाया नहीं जा सकता। हम्म। और हम्म अनुभव करता कौन है? अनुभव मैं। करता। मैं। हाँ। यानी मैं ही अस्तित्व का तत्व हूँ, ये हम कह सकते हैं। इसमें कोई शंका? हम्म हम्म। नहीं नहीं मैं मैम। यानी आत्मन, यानी अनुभव करता या दृष्टा, मैं ही हम्म ब्रह्म हूँ, मैं ही उसका तत्व हूँ, क्योंकि हम्म। हम्म तो आत्मन ही ब्रह्मन है, ये आपने सुना होगा वाक्य, आत्मन हम्म ही ब्रह्मन है। ठीक है। हम्म तो अब हम आगे चलें। अभी तक ब्रह्म के बारे में हमने क्या जाना? कि अनुभव है, इसमें अनुभव करता है, जिसमें से अनुभव करता उसका तत्व है। हाँ। आत्मन ही ब्रह्मन है। अब हम हम्म देखते हैं कि ये जो अनुभव करता और अनुभव दो भाग हैं, इनमें आपस में क्या संबंध है? ये एक दूसरे से अलग है या एक ही है? अभी क्या लगता है? अभी आपको क्या लगता है? अनुभव करता और अनुभव अलग अलग हैं या एक ही हैं? नहीं, एक मतलब अनुभव करता है जो अनुभव कर रहा है सब कुछ। तो अगर विभाजन अनुभव कर। लगता है ना? हाँ हाँ। विभाजन लगता है कि एक देखने वाला है और एक दृश्य है जिसको देखा जा रहा है। हम्म। हम्म तो हम्म अब इसी बात की हम खोज करेंगे कि ये आपस में इनका क्या संबंध है। हम्म। हम्म तो ये देखिए कि अलग होने के लिए क्या चाहिए? कि वो दोनों क्या हो, उनके बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए। हम्म। चाहे वो हम्म स्थान में दूरी हो, चाहे समय में दूरी हो। दो वस्तुएं अलग कब होती हैं? जब उनके बीच में कोई दूरी होती है, चाहे समय हम्म के संबंध में दूरी हो, चाहे स्थान के संबंध में दूरी हो, पर दूरी होनी चाहिए, है ना? अगर हम्म उन दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है, हम्म दोनों वस्तु, और वो हमेशा एक साथ ही पाई जाती हैं, तो फिर हम कहेंगे कि वो अलग नहीं है, वो एक ही है। हम्म ये बात सही है? हाँ मैम। तो अब हम देखते हैं कि अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच में कोई दूरी है क्या? आप अनुभव करता है, तो हम्म आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है सामने, या कहीं भी जहां भी आप बैठी हैं? मुझे जो भी मेरे रूम में फर्नीचर है सब दिख रहा है मैम। कोई एक चीज बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए, एक चीज जो भी आपको एक वस्तु दिखाई दे रही है। सामने एक कुशन है मैम।
कुशन है। उस कुशन हाँ। में और आप में आप अनुभव करता है, वो आपका अनुभव है। अभी कुशन, उसके बीच में कितनी दूरी है, क्या आप बता सकती हैं? हाँ, काफ़ी दूर है मेरे से मैम। आपसे काफ़ी दूर है। कैसे हुँ, देखा आपने? कैसे पता किया? कैसे कि मुझे नाप उसको सकते? लेने के लिए चल के जाना पड़ेगा, दूर चल है। के। किसको जाना हाँ। पड़ेगा चल के? आपको हाँ, या शरीर को? शरीर को। तो आपने दूरी किससे देखी? शरीर से। और मैंने किससे पूछी थी? आपसे। आपको ये भूलना हाँ, नहीं है कि आप क्या हैं। हम्म अभी हाँ, आपने हाँ। बताया कि मैं अनुभव करता हूँ। हुँ, हुँ। तो शरीर से दूरी नहीं पूछी मैंने, आपसे दूरी पूछी, अनुभवकर्ता से। तो उससे कितनी हाँ, दूरी है इस अनुभव की, ये हाँ, बताइए। उससे तो हम्म दूरी नहीं है, अनुभव तो मेरे पास ही है। मतलब वो कितना भी दूर हो, हम्म मैं उसे अनुभव तो कितनी भी दूरी से कर सकती हूँ। तो वो दूरी तो भ्रम है सिर्फ, है ना? हुँ, वो दूरी सिर्फ भ्रम है, क्योंकि अनुभव करता तो निराकार है। उसके लिए कोई सीमा खींच ही नहीं सकते कि वो कहाँ शुरू होता है, कहाँ अंत। तो अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में कोई दूरी नहीं है। इसमें कोई शंका? हुँ, हुँ, नहीं मैम। अब देखिए, जब ये दोनों हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं, जहां अनुभव है वहीं अनुभव करता है, और जब अनुभव करता है तभी उसी समय उसी क्षण अनुभव भी है। क्या ऐसा होता है पहले अनुभव आ जाए फिर अनुभव करता आए उसे देखने के लिए, या पहले अनुभव हुँ, करता हो कुछ घंटे बाद अनुभव आए, ऐसा होता है? नहीं मैम, साथ ही रहता है, अनुभव साथ करता और होते हैं। अनुभव। हुँ, ये दोनों हमेशा साथ होते हैं, इनके बीच में ना तो समय की दूरी है, ना ही स्थान की दूरी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ये एक ही हो? हम्म हाँ, इनमें दूरी तो नहीं है मैम। दूरी नहीं है, तो फिर हुँ, एक ही है। इनको अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं कह सकते हम। जो विभाजन का भ्रम है वो सिर्फ भ्रम है, चित्त द्वारा पैदा किया गया। आपके मन ने एक भ्रम कर दिया है कि एक मैं देखने वाला हूँ और मुझे ये कुछ अलग दिख रहा है। लेकिन अभी आपने जो अपना अप्रोक्ष अनुभव देखा, और तर्क के आधार पर कि दो वस्तुएं, उनके बीच में अगर दूरी नहीं है और हमेशा एक साथ पाई जाती हैं, तो फिर वो एक ही है। जैसे सिक्का, सिक्के के हुँ, दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो हुँ, वो हमेशा एक साथ ही होंगे। हम्म हुँ, तो इसी तरह से अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही है, अलग अलग नहीं है। हम्म जैसे, हुँ, अब जैसे मैंने आपको सिक्के का उदाहरण दिया, तो आप कह सकते हैं फिर सिक्का है तो अनुभवकर्ता तो बदलता नहीं है, और अनुभव बदलते रहते हैं। तो ऐसा कैसे कि एक बदलता है, एक नहीं बदलता? जब एक हुँ, ही है तो या तो दोनों बदलने चाहिए, या फिर दोनों नहीं बदलने चाहिए जब एक ही है तो। हुँ, है हाँ कि मैम। नहीं? हुँ, हम्म तो हम सिक्के की उपमा से नहीं, हम इसको समझने के लिए दूसरा उदाहरण लेंगे, और वो है जैसे पानी में लहरें, या मिट्टी का घड़ा। अब देखिए, या सोने के आभूषण। फिर से, तो मिट्टी के घड़े में मिट्टी और जो घड़े का आकार है, एक ही है। उसको आप अलग कैसे करेंगे? मिट्टी के घड़े में से मिट्टी को कैसे अलग करेंगे, आकार और मिट्टी को? नहीं कर सकते ना। लेकिन नहीं मिट्टी कर वही सकते। है, आकार बदलता है। इसी तरह आपसे कहा जाए कि समुद्र के पास खड़े हो जाओ, इसमें से सिर्फ लहरें भर लाओ, पानी मत लाना, सिर्फ लहरें लाना, तो ला सकते हो क्या? नहीं मैम। नहीं ला सकते ना। तो लहरें हुँ, अनुभव है जो बदल रहे हैं, और पानी क्या है? अनुभव करता, उपमा के रूप में। हम्म तो एक ही है, हुँ, पानी और लहरें एक ही है, लेकिन एक बदलता है, एक नहीं बदलता। ठीक है? हुँ, हुँ, हम्म तो हमने ये जाना कि ये जो अनुभव करता और अनुभव है वो एक ही है। इसका अर्थ ये हुआ, और हमने ये भी देखा कि जो अनुभव करता है वही अस्तित्व का तत्व है ना? तो अनुभव हुँ, करता दृष्टा या आत्मन ही ब्रह्मन है, और अनुभव भी उससे अलग नहीं है, वो सब एक ही है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि अस्तित्व स्वयं या अनुभवकर्ता स्वयं अपना ही अनुभव कर रहा है। अपने ही मिथ्या रूप का अनुभव कर रहा है। अनुभवकर्ता खुद का ही अनुभव कर रहा है, वो कोई अलग से अनुभव नहीं आ रहे हैं, अपना ही अनुभव कर रहा है। वो अलग अलग रूपों में, बहुत सारे मिथ्या रूपों में स्वयं का ही अनुभव कर रहा है। तो अस्तित्व स्वयं ही प्रकट है विभिन्न रूपों में, और वही अनुभव करने वाला भी है। यही ब्रह्म ज्ञान है। हम्म हम्म अब हम, अगर आपको ऐसे समझने में थोड़ी सी परेशानी अगर है, तो इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, तो आपको आसानी होगी ब्रह्म ज्ञान समझने में। देखिए, जब तक आप यहाँ नहीं आई थी, मैं आप तो आप अपने आप को क्या समझती थी? जैसे कि मैं आपको कहूँ, एक उपमा हम लेते हैं कि एक पर्दा है, पर्दे पर फिल्म चल रही है, ठीक है? हम्म पर्दे पर चित्र उभर रहे हैं बहुत सारे, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं। हम्म तो हम्म बहुत सारी, तो इस आप ये मान लीजिए कि ये जो अस्तित्व है पूरा, अब वो पर्दा और फिल्म तो एक छोटा सा भाग है, सीमित नहीं है। अस्तित्व पूरा किस तरह से है कि वहां पे एक पर्दा है और उस पर एक पिक्चर चल रही है, चित्र ना, बहुत सारे चित्र हैं, तरह तरह के, तरह तरह के। वो जो चित्र है वो अनुभव है, वो पर्दा है वो अनुभव करता है। तो जब आप इस कार्यक्रम में नहीं आई थी, तो आप अपने आप को क्या समझ रही थी? ये जो उपमा हमने दी है, इसमें से सोच के बताइए। एक चित्र, एक करेक्टर जो उस पर्दे हाँ पर चल रहा है, वो मान रही थी आप? वो अनुभव है ना, हाँ शरीर। हाँ हम्म हाँ हम्म उसके बाद पहले दिन आपने क्या जाना? कि मैं वो नहीं हूँ, मैं वो जो पर्दा है वो मैं हूँ। हाँ, मैं वो करेक्टर नहीं हूँ, वो चरित्र नहीं हूँ, वो चित्र नहीं हूँ, मैं वो पर्दा हूँ, ये आपने पहले हम्म दिन जाना। हम्म ठीक है। हम्म दूसरे दिन आपने क्या जाना? दूसरे दिन मैंने जाना कि ये सारे जो अनुभव है, ये जो सब, चित्र है पर्दे पे। हाँ। हाँ, ये जो मतलब अलग अलग जो मुझे अनुभव हो रहे हैं, जो चित्र है हम्म उस पर्दे पे, वो सब हम्म भ्रम है, उसमें हम्म सत्य नहीं है। ये मैंने जाना, बदल मैं, नहीं हाँ, है। अनुभव कर रही मैं हूँ। तो हाँ। हम्म और वो हम्म पर्दा एक ही है। हर चित्र का अलग पर्दा नहीं है, ये भी आपने जाना, ये भी हमने देखा कि अनुभव हाँ करता एक ही है। तो हर चित्र हाँ का अपना अलग अलग पर्दा नहीं है, उसमें कोई खंड नहीं है, वो एक ही पर्दा है। हम्म अब आज तीसरे दिन आपने क्या जाना कि ये जो पर्दे पे चित्र हैं, ये कोई अलग से नहीं आए हैं, ये पर्दा ही चित्रों के रूप में है, इस पर्दे ने ही इन चित्रों के रूप लिए हैं, वो एक ही हम्म है। ये जाना आपने, हाँ ये ब्रह्म ज्ञान। अब हम्म, समझ में आया? हाँ, कि आज मतलब अनुभव और हम्म अनुभवकर्ता एक ही है, और हम्म अनुभवकर्ता को ही अनुभव हो रहे हैं। अपना ही अनुभव हो रहा है उसको, किसी और का हाँ नहीं। हम्म हाँ तो जब वो एक ही है और उसे अपने ही मिथ्या रूपों का, बदलते हुए रूपों का अनुभव हो रहा है, हम्म एक ही है, हम्म और हम्म वही अस्तित्व है, दोनों को मिलाकर ही हम्म तो अस्तित्व है, वही ब्रह्मन है। हम्म हम्म तो ये आपने जाना आज। हम्म हम्म तो इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। और इसीलिए ये महावाक्य जो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, हाँ अहम मनी, ब्रह्मास्मि। हाँ हम्म हाँ इसका हाँ अर्थ जी, सुन, आया कि क्यों कहा हाँ गया है अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, हम्म मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ, वे हम्म संपूर्णता मैं ही हूँ। हम्म ये अस्तित्व मैं ही हूँ। हम्म ठीक है। तो हम्म अब देखिए, अब जब एक ही है, वो दोनों अलग अलग नहीं है, तो फिर क्या सच है क्या झूठ, ये बात भी अर्थहीन हो जाती है। सत्य असत्य, हम्म कि अनुभवकर्ता सत्य है और अनुभव असत्य है, ये बात भी खत्म हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि एक ही है ना वो। हम्म 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 बस ये है कि जो भी है, बस वो होना मात्र है, हो रहा है बस वो। हम्म हम्म तो जब तक इसको अलग मानते हैं कि एक अनुभव करता है और एक अनुभव है, उसे कहते हैं द्वैत। जहाँ पे दो विभाजन जब तक रहता है, उसे कहते हैं द्वैत। और जब ये विभाजन खत्म हो जाता है, अनुभव हम्म अनुभव करता दोनों विलीन हो गए, तो उसे कहते हैं अद्वैत। सुने होंगे ना हम्म आपने ये?
वही हाँ मैम समझ। अद्वैत है, कि दो नहीं है, हम्म। एक ही है। एक ही है। ठीक। हम्म। हम्म। एक भी नहीं कहते, बस अद्वैत है, इसीलिए अद्वैत मतलब दो नहीं है, बस इतना पता है। अब वो एक भी क्या है कुछ नहीं कह सकते, उसको नहीं जाना जा सकता, इसलिए अद्वैत कह के छोड़ दिया है कि दो नहीं है। हम्म। तो द्वैत में कहते हैं जो अनुभव करता है वो शिव है। हम्म। हम्म। कहते हैं ना, शिव का मतलब दृष्टा, अनुभव करता, आत्मन। हम्म। और हम्म। जो माया है अनुभव, वो क्या है, शक्ति। तो शिव और शक्ति हमेशा एक साथ है। हम्म। 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 तो द्वैत में शिव शक्ति अलग है, और अद्वैत में तो शिव शिव शक्ति एक ही है ना। हम्म। शिव के साथ हमेशा शक्ति है। हम्म। हाँ मैम। तो ये हुआ ब्रह्म ज्ञान। हम्म। ब्रह्म ज्ञान के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि ला अंत में जाके हमें ये पता चला कि ये शरीर, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्योंकि अनुभव अनुभव करता एक ही है, तो ये शरीर मैं हूँ, ये कह सकती हूँ। हम्म। हाँ ये हाँ शरीर मैम। भी, लेकिन खाली यही शरीर नहीं हूँ, सारे शरीर मैं हूँ। हम्म। 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 सारे शरीर में हूँ, सारे मन में हूँ, ईंट पत्थर, अगर हम जो भी हम देख रहे हैं, उस हर जगह मैं हूँ, इसीलिए सर्वव्यापी बोला गया। सभी हम्म। जगह है ना, मैं तो सभी कुछ हूँ फिर, जब एक ही हम्म। है तो कुछ हूँ। हम्म। हम्म। तो क्या है, न दृश्य है न दृष्टा है, सिर्फ क्या है, दृष्टि। हम्म। हाँ हाँ। इसी को कह देते हैं अनुभव क्रिया, होना मात्र, बस है, सिर्फ हो रहा है, और यही ब्रह्म ज्ञान है। तो यहाँ हम्म। पर ज्ञान, जो मूल ज्ञान है कि मैं क्या हूँ, ये माया क्या है, और फिर ये संपूर्णता क्या है, मेरा उससे क्या संबंध है, और अंत में निकल कर आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही अस्तित्व हूँ। अस्तित्व ही विभिन्न रूपों में अपना ही अनुभव कर रहा है, अपने ही विभिन्न हम्म। रूपों, और यहाँ पे सिर्फ होना मात्र है। और इस स्थिति में रहना, और पहले से यही है, इस स्थिति को पाया नहीं जा सकता, आप पहले से ही हो। और इसमें होना हम्म। ही क्या है, सहज समाधि, यही सहज समाधि है। ठीक है, तो यहाँ पे हम्म। मूल ज्ञान का अंत हो जाता है। अब इसके आगे जानने को ज्यादा कुछ नहीं है, जिज्ञासा है कि ये चित्त कैसे काम करता है, कैसे विभाजन करता है, या अस्तित्व कैसे प्रकट हुआ। और अगर प्रश्न है तो फिर आप ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं, और वरना अपना जीवन इस ये जान करके, इस दृष्टिकोण से कि अपनी जीवन आगे चला सकती हैं। तो अब आपका अगर प्रश्न है तो पूछिए कुछ। आपको बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक तो आपने मुझे जो पहले दिन बताया, और उसके बाद जो आप मतलब पहले दिन मैं सोच रही थी कि मैं अनुभव करता हूँ, अनुभव अलग है मेरे से बाहर हो रहे हैं। आज मुझे पता चला कि अनुभव भी मैं ही हूँ, अनुभव करता भी मैं ही हूँ, और हम्म। मेरा आत्मन जो है वो ही ब्रह्म है। तो हम्म। मतलब पूरा ये 3 दिन का सेशन मेरे लिए आई ओपनर था। बहुत सारे सवाल आए मेरे मन में, बहुत मैंने मतलब जो आपने बताया मैंने सोचा। तो अभी मैं और इस पे विचार करूंगी मैम, फिर आपसे जो भी प्रश्न आएगा मैं कभी भी आपसे पूछूंगी। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अब कह सकते हैं कि आप ब्रह्मज्ञानी हो गई हैं। मैम सीखने की शुरुआत की है आपके साथ। ज्ञान तो हो गया है, अब उसमें स्थित रहना, उसके लिए साधना लगती है ना। हाँ मैम। चलिए। वही जो तो आपने बताया वो सोचना है, और उसको मतलब अपनी लाइफ इसमें लेके आना, अपनी डे टू डे लाइफ हाँ, में उसको। हाँ। बिल्कुल, उसको जीवन में लाना है, वही साधना है, वही सच्ची हम्म। साधना है। हम्म? हम्म। यही साधना करनी है कि उसी उसी भाव में रहना है, जो मेरा सत्य स्वरूप है। हम्म। हाँ मुझे मेरा सत्य स्वरूप पता चला, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।